नाज़रीन, मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत। देखें, जो हकीकत है वो उसको समझना चाहिए। अभी मैं आपको 2-3 चीज़ों में ब्रीफ करता हूँ। सबसे पहले ये कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, और वो क्यों नहीं ख़त्म हुई, उसके पीछे असल दलील क्या है कि जंग अभी रहेगी। और दूसरा कि इस जंग को लड़ने का एक नया मंसूबा ज़ेरे गौर है, एक डिफरेंट तरीका, मतलब वन ऑफ द फार्मूलाज। तो वो क्या है वो बताता हूँ आपको। पाकिस्तान बड़े ही कम वसाइल के साथ, वसाइल को इस्तेमाल के साथ करने के साथ, वसाइल अल्लाह के दिए हुए बहुत हैं, तो ये जंग जीत सकता है। वो क्या है, वो पूरा एक मंसूबा है, वो मैं पूरा आपको जंग का मंसूबा बताता हूँ। और तीसरा कि पाकिस्तान के पास आखिर ऐसा क्या डिफरेंट है जिसका ट्रंप ने दूसरी दफ़ा जिक्र किया है। तो मैं सबसे पहले बताऊं कि जंग इसलिए ख़त्म नहीं हुई कि दुनिया नहीं चाहती कि पाकिस्तान और चाइना दुनिया पर हुक्मरानी करें, और ये हुक्मरानी है, यानी कि चीन की टेक्नोलॉजी एंड द मैन बिहाइंड द गन पाकिस्तानी, यानी कि महारत हमारी, जज्बा हमारा, जानबाज और जाननिसार हमारे, और चीन की टेक्नोलॉजी, और चीन की भी वो टेक्नोलॉजी इनिशियली जो पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पे बनाई, तो वो उस छा जाए और पूरी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जो है वो नाकाम हो जाए, वो फेल हो जाए। कौन चाहेगा? अमेरिका भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसमें अमेरिकी टेक्नोलॉजी भी है, भारत के पास रूस की टेक्नोलॉजी भी है, उसके पास इजराइल की टेक्नोलॉजी है, उसके पास हॉलैंड की टेक्नोलॉजी है, उसके पास मतलब डेनमार्क की भी टेक्नोलॉजी है, किस किस मुल्क की उसके पास, स्वीडन की भी है। तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लेके नहीं वो बैठा हुआ, खरीद के बैठा हुआ, इतने पैसे खर्च करता है, तो वो सारी की सारी ज़मीन पूस हो गई, उनकी तो साख ही ख़त्म हो गई, तो वो नहीं चाहेंगे। तो ये हैं दलाइल। इसलिए, और भारत के अंदर जो उसने एक बहार बनाया हुआ है, एक पारा ऊपर चढ़ाया हुआ है, और उसने एक हाइप क्रिएट की हुई है, तो वो तीसरी वजह हो सकती है। अच्छा, अब हम आते हैं कि मैं आपके सामने एक प्लान डिस्कस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान अपनी पूरी वॉर मशीनरी को इस्तेमाल किए बगैर, हरकत में लाए बगैर नहीं, मैंने कहा इस्तेमाल किए बगैर, यानी कि ना आप अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करें, ना आप अपनी ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल करें, आप सिर्फ 2 मिसाइल के साथ ये जंग जीत सकते हैं। जी, ये बड़ा दावा आपको लगता होगा, लेकिन ये बड़ा दावा नहीं है। मैं आखिर पे उसकी वजह भी बताऊंगा। 2 मिसाइल कौन से? फतह 1 और फतह 2। अच्छा जी, अब प्लान ये हो, जो प्लान है, ये प्लान, वन ऑफ द प्लान्स, वो ये है कि दुश्मन की बेसिस, और इसमें जो मकासद है वो ये है कि दुश्मन की जो फॉरवर्ड पहले नंबर पे आने वाली बेसिस, और जो दरमियाने दर्जे की, यानी कि थोड़ा आगे, बहुत पीछे वाली नहीं, थोड़ा उससे आगे वाली बेसिस और हेडक्वार्टर्स, उनको तबाह करना 24 घंटों के अंदर अंदर, 24 घंटे उसके अंदर अंदर ये वाला टारगेट अवेल करना है। S-400 जो अभी एक रह गया उनके पास, और बाकी उसके पास जितने फ़ज़ाई निगरानी के हैं, वो स्पाइडर है, वो अवैक्स है, उनको मिलियामेट करना है, डिसेबल करना है, और कमांड एंड कंट्रोल राडार सिस्टम और उनका आपस का मौसर जो राब्ते का निज़ाम है उसको तोड़ना है, और फिर उस पर बाद में उसको अपनी निगरानी में रखना है तोड़ के। ये 5 से 7 दिन का ऑपरेशन है। अच्छा, अब आते हैं कि इस ऑपरेशन में कितने मिसाइल हमें चाहिए। 4000 फतह 1 मिसाइल चाहिए, बाकी साथ साथ तैयार हों, ये नहीं है, ये फाइनल डिजिट नहीं है। और फतह 2 मिसाइल जो हैं वो 1500 चाहिए, और साथ उसकी प्रोडक्शन जारी रहे। और नसर जो हमारा टेक्टिकल मिसाइल है, जो एटॉमिक वारहेड लेके जा सकता है, उसकी ज़रूरत जो है वो भी है, और वो उसको तैयार रखना होगा उसकी बैटरीज में। अब पहला दिन कैसा गुजरेगा? पहला दिन ये होगा कि फतह 1 और फतह 2 ये मिसाइल इस्तेमाल होंगे, और 15-15 मिनट का राउंड होगा। फतह 1 फॉरवर्ड एरियाज, यानी कि जो हमारी तरफ पहले एरियाज हैं उनको निशाना बनाएगा, उनके एयर बेसिस को, उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को, उनके उस सारे सिस्टम को जो निगरानी कर रहे हैं या रोकने की सलाहियत रखते हैं हमारे हमले को, उनको निशाना बनाएगा। और ये बनाएगा, मैं आगे जाके बताता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ। और फतह 2 जो है वो उससे अगली जो इनकी लेयर है, जो पीछे, उससे थोड़ा पीछे उन्होंने एक पूरी सफ बंदी की हुई है, फिर उसको वो निशाना बनाएगा।
15 मिनट का नॉन स्टॉप अटैक, असॉल्ट। कोई सांस लेने की भी उनको इजाजत नहीं देंगे और वो सांस तक नहीं ले सकेगा दुश्मन। 15 मिनट का एक राउंड, फिर 15 मिनट का दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, इस तरह पहला दिन। और पहले दिन आप क्या हासिल कर चुके होंगे उस वक्त तक आप दुश्मन के, और 3 सिमतों से ये होगा, ये पंजाब से, कश्मीर से और सिंध से, 3 सिमतों से ये असॉल्ट होगा, ये हमला होगा। और फिर हम करेंगे दूसरे दिन क्या करेंगे कि नुकसान जो पहुंचा है उसका पहले तखमीना लगाएंगे, ये जंग का दूसरा दिन। और फिर ये कि उसमें दोबारा हमले शुरू करेंगे, उसमें फतह 2 का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, क्योंकि फिर हम उस वक्त तक उनकी फॉरवर्ड जो उनकी जो लेयर है उसको हम उड़ा चुके होंगे। उससे पिछली जो, उससे दूसरे नंबर पे जो उनकी साफबंदी है उसको उड़ाना है, तो फतह 2 का इस्तेमाल होगा। और फिर ड्रोन, मिराज और JF-17 जो हैं वो फ़ज़ा में खड़े होंगे। और चौथे दिन और 7वें दिन तक क्या प्लान है, वो ये है कि ये जो हमले हैं इनका दबाव बढ़ाते रहना है, यानी कि फायर करते रहना है, थोड़ा वक्फे के साथ फायर करते रहना है। और इसलिए फायर करना है कि उनकी सप्लाई जो है, जहाँ जहाँ हमने हमले किए हुए हैं उनकी सप्लाई कट रहे, बहाल ना हो सके। और ये कि दुश्मन का जो कमांड एंड कंट्रोल है वो मफलूज रहे, जिसको मफलूज कर दिया गया। और दुश्मन को उसका जो आगे निज़ाम है जो हमें जांचने के लिए, उसको कंफ्यूज करना है, उसे सही टारगेट पे जगह नहीं देनी। और फिर ये कि रॉकेट्स की बारिश करनी है, ये चौथे से 7वें दिन के दरमियान ये करना है। अब उसके नतीजे में क्या होगा कि फॉरवर्ड और सेंट्रल उनकी जितनी बेसेस हैं वो तबाह हो जाएंगी। S-400, आकाश, स्पाइडर सब गए, सेक्टर कमांडर हेडक्वार्टर्स, कोर हेडक्वार्टर्स तबाह, असला और गाड़ियों के डिपो जहां से उनकी मोबिलाइजेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, वो तबाह। और उनके जितने निगरानी करने वाले सिस्टम है, और फिर वो जो वहां बैठ के निगरानी के बाद जो उसमें से जो अपना निकालते हैं, चीज़ें निकालते हैं और उस पर वो टारगेट करते हैं, वो सेंटर तबाह। ये फतह 1 जो है ये इन सब को कर देगा। और इसके अलावा फतह 1 की और क्या जो मिसाइल है, क्या खसूसियत है, एक तो ये कि ये रनवेज को निशाना बना सकता है, एयर बेसिस को बना सकता है, और छुपे हुए ठिकानों को जो उन्होंने कैमोफ्लेज किए हों उनको बना सकता है, और फौजी तैयारी मराकज़ और राडार्स और नकलो हरकत के मराकज़ को निशाना बना सकता है। फतह 2 जो है वो जदीद आलात से मालूमात इकट्ठे करने वाले और उनका तजिया करने वाले मराकज़ C4SIR सेंटर्स को तबाह कर सकता है, जो दिल्ली और जयपुर और बठिंडा में है उनको तबाह करेगा, और सेक्टर कमांडर और हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाएगा। और इसके साथ ही 7वां दिन आ जाएगा और फिर हम साइबर हमलों का जो पहले से जारी होंगे मज़ीद हम उसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे, यानी कि मफलूज करने वाला, जैम करने वाला सिस्टम और हैक करने वाले हमारे हैकर्स, पाकिस्तान साइबर फोर्स जो पहले से साथ साथ कर रही होगी, लेकिन उस वक्त वो ज़्यादा हैवीली आएगी और ड्रोन और को भेजकर असला और आलात पर कंट्रोल हासिल किया जाएगा। और इसके नतीजे में इसकी इंडिया की जो शुमाल वाली नॉर्दर्न एयर फोर्स है उसका 70% तक तबाह हो जाएगा, ब्रह्मोस 80% तक तबाह हो जाएगी, उसकी जितनी प्रोडक्शन और जितना उसका स्टोरेज है, और इंडिया का 60% तक निज़ाम पूरे का पूरा ख़त्म, मफलूज। और मैं आपको बता रहा था कि फतह 1 और फतह 2 ही क्यों, इसलिए कि इसका जिक्र पूरी दुनिया कर रही है, ट्रंप भी कर रहा है। ट्रंप कह रहा है कि पाकिस्तान के पास इस जंग में मैंने बड़े डिफरेंट किस्म के हथियार देखे हैं, वो डिफरेंट हथियार जो है वो फतह 1 और फतह 2 हैं। ये अपना टारगेट अवेल करते हैं, ये ज़ाया नहीं होते। अगर किसी के पास सबूत है इसका, इंडियंस अब तक झूठे दावे जो कर चुके हैं उनमें भी ये फतह 1 और फतह 2 शामिल नहीं है कि कहीं पे दिखा दें कि उनका निशाना चुका हो, कहीं वो ऐसे ही पड़ा हो। तो ये है जंग का मंसूबा, एक मंसूबा ये कुछ माहिरीन ने मिलकर बनाया, जो कि ज़ाहिर है कि इस वक्त इन सर्विस नहीं है। तो ये तो एक मंसूबा है, असल मंसूबा क्या होगा, कैसे तो इंडिया को जवाब दिया जाएगा, ये तो फिर इंडिया उस वक्त